Good morning, students. We are going to start our October syllabus with this chapter of economics. Chapter 3, poverty as a challenge. गरीबी एक चुनौती. Overview. This chapter deals with one of the most difficult challenges faced by independent India, poverty. ये जो चैप्टर है वो सबसे ज़्यादा जो मुश्किल चुनौतियाँ स्वतंत्र भारत ने जो फेस की हैं या जो फेस कर रहा है वो इस चैप्टर में हम उसके बारे में पढ़ेंगे और वो है पॉवर्टी, गरीबी. आफ्टर डिस्कसिंग दिस मल्टी डायमेंशनल प्रॉब्लम थ्रू एग्जाम्पल्स. इस मल्टी डायमेंशनल मतलब जिसके एक से ज़्यादा आयाम है, ऐसी समस्या को डिस्कस करने के बाद एग्जाम्पल्स के थ्रू द चैप्टर डिस्कसेस द वे पॉवर्टी इज सीन इन सोशल साइंसेस. तो इस चैप्टर में वो तरीके भी डिस्कस किए जाएंगे जिसमें जो सोशल साइंस में जो पॉवर्टी के दृष्टिकोण को दिखाते हैं कि जो सामाजिक विज्ञान है उसमें पॉवर्टी के बारे में क्या नज़रिया है. पॉवर्टी ट्रेंड्स इन इंडिया एंड द वर्ल्ड आर इलस्ट्रेटेड थ्रू द कॉन्सेप्ट ऑफ द पॉवर्टी लाइन. भारत में और दुनिया में जो ट्रेंड है पॉवर्टी का, यानी कि जो प्रवृत्तियां मौजूद हैं उनको दिखाया गया एग्जाम्पल के साथ थ्रू द कॉन्सेप्ट ऑफ पॉवर्टी लाइन, गरीबी रेखा की अवधारणा के द्वारा. कॉजेज ऑफ पॉवर्टी एज वेल एज एंटी पॉवर्टी मेजर्स टेकन बाय द गवर्नमेंट आर ऑल्सो डिस्कस्ड. और इस लेसन में जो भी पॉवर्टी के कारण है, निर्धनता के जो कारण हैं और उसके साथ ही जो इस पॉवर्टी को मिटाने के जो उपाय हैं सरकार के द्वारा जो लिए गए मेजर्स हैं वो भी डिस्कस किए गए हैं. द चैप्टर एंड्स विद ब्रॉडनिंग द ऑफिशियल कॉन्सेप्ट ऑफ पॉवर्टी इनटू ह्यूमन पॉवर्टी. और ये चैप्टर जो है वो उसका एंड होता है जो ऑफिशियल कॉन्सेप्ट है पॉवर्टी का, निर्धनता का जो भी एक आधिकारिक जो कॉन्सेप्ट है उससे लेकर वो ह्यूमन पॉवर्टी यानी कि मानव निर्धनता तक उसको ले जाया गया है इस चैप्टर के लास्ट में. नेक्स्ट इज इंट्रोडक्शन. इन आवर डेली लाइफ वी कम अक्रॉस मैनी पीपल. हम अपने डेली लाइफ में प्रतिदिन के जीवन में बहुत सारे लोगों को मिलते हैं हु वी थिंक आर पुअर, जिनको हम सोचते हैं कि वो गरीब हैं. दे कुड बी लैंडलेस लेबरर्स इन विलेजेस और पीपल लिविंग इन ओवर क्राउडेड झुग्गीज इन सिटीज. और जिनसे हम मिलते हैं वो कौन हो सकते हैं? लैंडलेस लेबरर्स भी हो सकते हैं, भूमिहीन जो मजदूर होते हैं गांव में, और पीपल लिविंग इन ओवर क्राउडेड झुग्गीज, और शहरों में भीड़ से भरी हुई जो झुग्गियां होती हैं, हट्स होती हैं, उनमें रहने वाले लोग भी हो सकते हैं. दे कुड बी डेली वेज वर्कर्स एट कंस्ट्रक्शन साइट्स और चाइल्ड वर्कर्स इन ढाबाज. और वो डेली वेज वर्कर होता है जो अपनी जो उनकी आय है वो प्रतिदिन के उनकी मजदूरी से जो उनको मिलता है उसको कहेंगे डेली वेज वर्कर्स. उनका फिक्स नहीं होता मंथली, जितना वो एक दिन में काम करते हैं उसके बदले उसी दिन में उतना ही उनको पैसा मिल जाता है, उसको डेली वेज वर्कर कहते हैं. तो ये जिनसे हम मिलते हैं ये लोग डेली वेज वर्कर भी हो सकते हैं जो किसी निर्माण कार्य, जहाँ पे कोई निर्माण स्थल होता है वहाँ काम चल रहा होता है, जैसे कोई बिल्डिंग बनाना, तो वहाँ हम इनको देख सकते हैं. या फिर चाइल्ड वर्कर्स भी हो सकते हैं. हमने बहुत सारे छोटे बच्चों को काम करते हुए देखा होगा शॉप्स पे या ढाबाज में. दे कुड ऑल्सो बी बेगर्स विद चिल्ड्रन इन टैटर्स. या फिर जिनको हम देखते हैं वो भिखारी भी हो सकते हैं जो अपने बच्चों के साथ होते हैं और वो उनके जो कपड़े हैं, टैटर्स मीन्स जो फटे होते हैं, टोन क्लोथ्स. वी सी पॉवर्टी ऑल अराउंड अस. हम अपने चारों ओर देखते हैं पॉवर्टी को, निर्धनता को. इनफैक्ट एवरी फोर्थ पर्सन इन इंडिया इज पोर. वास्तव में भारत में हर चौथा जो आदमी है वो गरीब है. दिस मीन्स रफली 270 मिलियन और 27 करोड़ पीपल इन इंडिया लिव इन पॉवर्टी अकॉर्डिंग टू 2011-12. अगर हम ये ध्यान से देखें तो इसका अर्थ ये होगा कि लगभग 270 मिलियन यानी कि 27 करोड़ लोग भारत में इस गरीबी में रहते हैं.
और ये जो आंकड़े हैं वो 2011 और 12 के हैं, लगभग 10 साल पहले के। दिस ऑल्सो मीन्स दैट इंडिया हैज़ द लार्जेस्ट सिंगल कॉन्सेंट्रेशन ऑफ द पुअर इन द वर्ल्ड। और इसका अर्थ ये भी है कि पूरी दुनिया में भारत अकेला ही सबसे बड़ा केंद्र है गरीबी का। दिस इलस्ट्रेट्स द सीरियसनेस ऑफ द चैलेंज। और ये हमें इस चुनौती की गंभीरता को दिखाता है। नेक्स्ट इज 2 टिपिकल केसेस ऑफ पॉवर्टी। यहाँ हम 2 केसेस देखेंगे जो पॉवर्टी को के बारे में हमें बताएंगे। 2 एग्जाम्पल हैं हमारे सामने। फर्स्ट अर्बन केस है, यानी कि शहर से है ये केस। 33-year-old राम सरन वर्क्स एज अ डेली वेज लेबरर इन अ व्हीट फ्लोर मिल नियर रांची इन झारखंड। झारखंड में रांची के पास एक गेहूं के आटे की मिल है और वहां पे रामसरन, जिसकी एज है 33 ईयर्स, वो काम करते हैं एक डेली वेज वर्कर के रूप में। ही मैनेजेस टू अर्न अराउंड ₹1500 अ मंथ व्हेन ही फाइंड्स एम्प्लॉयमेंट। यहाँ पे स्पेशल लिखा है कि व्हेन ही फाइंड्स एम्प्लॉयमेंट, जब उसको काम मिलता है, यानी कि उसको पूरे मंथ काम नहीं मिलता, जब भी उसको काम मिलता है तो वो कितना मैनेज कर पाता है कि एक मंथ में 1500 रुपये कमा लेता है, विच इज नॉट ऑफन। और ये जो एम्प्लॉयमेंट है वो अक्सर उसको ऐसा नहीं होता कि हर रोज मिले। द मनी इज नॉट इनफ टू सस्टेन हिज फैमिली ऑफ 6। और ये जो पैसा है वो काफी नहीं होता 6 मेंबर की फैमिली को चलाने के लिए। दैट इंक्लूड्स हिज वाइफ एंड 4 चिल्ड्रन एज्ड बिटवीन 12 ईयर्स टू 6 मंथ। और उसके परिवार में शामिल हैं उसकी वाइफ और उसके 4 बच्चे जिनकी एज जो है वो 12 साल से 6 महीने के बीच में है। He has to send money home to his old parents who live in a village near रामगढ़। और उसको कुछ पैसा अपने घर, अपने बूढ़े माता पिता को भी भेजना पड़ता है जो रामगढ़ के नज़दीक गांव में रहते हैं। His father, a landless laborer, depends on Ram Saran and his brother who lives in हजारीबाग for sustenance। उसके फादर जो कि एक लैंडलेस, एक भूमिहीन मजदूर थे या हैं, वो राम सरन पर डिपेंड रहते हैं और अपने ब्रदर जो कि हजारीबाग में रहता है अपने निर्वाह के लिए। राम सरन लिव्स इन अ 1 रूम रेंटेड हाउस इन अ क्राउडेड बस्ती इन द आउटस्कर्ट्स ऑफ द सिटी। राम सरन जो है वो शहर के बाहर, आउटस्कर्ट्स मीन्स बाहर, एक भीड़ भरी बस्ती में एक रेंटेड हाउस में, यानी कि किराए पर लिए हुए एक कमरे के घर में रहता है। इट्स अ टेम्परेरी शैक बिल्ट ऑफ ब्रिक्स एंड क्ले टाइल्स। यह एक टेम्परेरी मतलब अस्थाई, जो परमानेंट नहीं है, ऐसी एक झोपड़ी है जो ईंटों से और मिट्टी की टाइल से बनी हुई है। हिज वाइफ शांता देवी वर्क्स एज अ पार्ट टाइम मेड इन अ फ्यू हाउसेस एंड मैनेजेस टू अर्न अराउंड ₹800। और उसकी जो पत्नी है राम सरन की, शांता देवी, वो भी एक पार्ट टाइम जॉब करती है मेड के रूप में, यानी कि घरेलू जो नौकरानी होती है, कुछ घरों में काम करती है वो थोड़े टाइम के लिए, और वो 800 रुपये कमा लेती है। दे मैनेज अ मीगर मील ऑफ दाल एंड राइस ट्वाइस अ डे। और वो क्या करते हैं, मीगर होता है कम, बहुत कम भोजन दाल और चावल के रूप में, ट्वाइस अ डे, एक दिन में सिर्फ 2 टाइम का उसका वो मैनेज कर पाते हैं। बट देर इज नेवर इनफ फॉर ऑल ऑफ देम। वो उन सब के लिए काफी नहीं होता। हिज एल्डर सन वर्क्स एज अ हेल्पर इन अ टी शॉप टू सप्लीमेंट द फैमिली इनकम। और उनका जो बड़ा बेटा है वो भी एक चाय की दुकान में हेल्पर का काम करता है ताकि वो परिवार की आय में सहयोग कर सके। एंड अर्न्स अनदर ₹300। और वो 300 रुपये कमा लेता है। वाइल हिज 10-year-old डॉटर टेक्स केयर ऑफ द यंगर सिबलिंग्स। जो उसकी 10 साल की बेटी है वो अपने छोटे भाई बहनों का ख्याल रखती है। नन ऑफ द चिल्ड्रन गो टू स्कूल। कोई भी बच्चा स्कूल नहीं जाता। दे हैव ओनली 2 पेयर्स ऑफ हैंड मी डाउन क्लोथ्स ईच। उनके पास हैंड मी डाउन मीन्स पुराने कपड़ों के 2 जोड़े हैं। न्यू वन आर ब्रोट ओनली व्हेन द ओल्ड क्लोथ्स बिकम अनवियरेबल। और नए कपड़े तभी आ पाते हैं उनके पास जब पुराने अनवियरेबल हो जाए, यानी कि पहनने लायक ना रहे। शूज आर अ लग्जरी। शूज उनके लिए ऐसो आराम की चीजें हैं। द यंगर किड्स आर अंडर नरिश्ड
और जो छोटे बच्चे हैं वो अंडर नरिश्ड हैं, यानी कि उनका पालन पोषण सही से नहीं होता। दे हैव नो एक्सेस टू हेल्थ केयर व्हेन दे फॉल इल, जब वो बीमार पड़ते हैं तो उनके पास कोई स्वास्थ्य की सुविधाएं नहीं है।